साथियों, आज हम लोग क्लास 9th का इतिहास का जो 50 महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा करेंगे। उसके पहले एक चीज़ बता देते हैं बाबू, रील्स देखने से अच्छा है 10 मिनट इसको देख लो, 50 सवाल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि तुम अपना कोचिंग के अंदर टेस्ट में अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है, मात्र 10 मिनट के मेहनत में। तो पूरा वीडियो को देखो, वीडियो में बने रहो। चलते हैं सवाल पे। सवाल कहता है पहला कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में किस किले का पतन हुआ था? वर्साय, वास्तिल, लुब्र या सेंट हेलेना। तो कौन सा हो जाएगा? बास्तिल का किला हो जाएगा। कौन सा? बास्तिल का किला। देखो, बास्तिल का जो किला था ना, राजा की निरंकुशता के कारण सत्ता का प्रतीक था वो, जिसे जनता ने कहा क्या किया, उसको ढहा दिया था। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो वहां का राजा कौन था? लुई 14वां, 15वां, 16वां या नेपोलियन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहां के जो राजा था कौन हो जाएगा? सॉरी, लुई 16वां हो जाएगा। लुई 16वां था, है ना। तो लुई 16वां जो है बोर्बो वंश का राजवंश था, राजवंश का राजा था, जो कि 1774 में गद्दी पर बैठा था और 1779 में क्रांति हुआ, जिसमें वह मारा गया था। रूस की क्रांति, है ना, रशियन रिवॉल्यूशन किस वर्ष हुआ था? 1905, 1917, 1914 या 1921? तो जो रूस की क्रांति हुआ था वो तुम्हारा 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। रूस में 1917 में रूस की दो क्रांतियां हुई थी, एक था फरवरी क्रांति और दूसरा था अक्टूबर क्रांति। ठीक है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, इटली में या फ्रांस के अंदर में? तो हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। हिटलर कहाँ के था? ऑस्ट्रिया के था। एडोल्फ हिटलर का जो जन्म है 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्राउनौ में हुआ था। कहाँ पे? ब्रेनेव में हुआ था। बताना, मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है? मीन कैम्प किसकी आत्मकथा? आत्मकथा का मतलब वो अपना पुस्तक खुद लिखा हो, अपने बारे में लिखा हो। तो कौन है? म्यूसेलिन, हिटलर, बिस्मार्क, स्टालिन। तो मीन कैम्प जो है वो हिटलर का आत्मकथा। किसका है? हिटलर का आत्मकथा हो जाएगा। हिटलर ने जेल में रहते हुए जो अपनी विचारधारा को इस पुस्तक में लिखा था। रूसी शासकों को क्या कहा जाता था? रूस के जो शासक थे उसे क्या कहा जाता था? राजा, सम्राट, जार या खलीफा? तो रूसी शासकों को जार के नाम से जाना जाता था। जार निकोलस प्रथम, द्वितीय, इस प्रकार से था। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? जार। रूस के सम्राट के लिए जो जार है का उपाधि का प्रयोग किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? 1912, 1914, 1918 या 1939 में? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है सबको पता है 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 14 से कब तक? 18 तक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखा था? रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेग्यू या जॉन लॉक? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है उसका जो लेखक थे वह कौन हो जाएंगे? रूसो, है ना। रूसो ने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाया, है ना, कि शासन जनता और शासक के बीच का एक समझौता है। लाल सेना यानी रेड आर्मी का गठन किसने किया था? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने या निकोलस ने? लाल सेना का गठन किसने किया था? लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन या निकोलसन? तो लाल सेना की बात करें तो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? ट्रॉट्स्की हो जाएगा, ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की ने रूस में क्रांतिकारी लाल सेना का गठन किया था। कहाँ पे हो जाएगा? रूस के अंदर में। लाल सेना कहाँ का था? रूस में। नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह क्या था? कमल, स्वास्तिक, हंसिया हथौड़ा या बाज? तो नाजी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो था स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक था। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक रखा था। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन का हार कब हुआ? 1804 में, 1812 में, 1815 में, 1820 में? तो वाटरलू का जो लड़ाई है
वो हुआ था 1815 के अंदर में। कब हुआ? 1815 में। 1815 में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू में क्या कर दिया था? हरा दिया था। रूसी में, है ना, कहाँ पे? रूस में खूनी रविवार का घटना हुआ था। इस घटना कब हुआ था? 1905, 1917, 1914 या 1900? तो इसका जो खूनी रविवार जो हो जाएगा 1905 में हुआ था। कहाँ पे हुआ? रूस के अंदर। कब? 1905 में। टाइम था 12 जनवरी 1905 को। जार की सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दिया था, जिसे बोलते हैं हम खूनी रविवार, जो कब हुआ? 1905 में। कहाँ पे? रूस के अंदर। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत किसने किया था? फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत किसने किया था? रोबेस्पियर, नेपोलियन बोनापार्ट, लुइस 16वां या मिराबियो? तो डायरेक्टरी का जो शासन का अंत किया था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने समाप्त किया था। नेपोलियन जो है सत्ता पर कब्जा कर डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया था। हिटलर जर्मनी का चांसलर था। वह कब बना था? है ना, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बनता है? तो 1933 के अंदर में बनता है। कब बनता है? 1933 में। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया था। चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस था, एक राजनीतिक दल था, एक चर्च था या एक कर था? चेका जो है एक गुप्त पुलिस था, एक गुप्त पुलिस दल था। रूस में बोल्शेविक ने विरोधियों को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस बनाई थी। गुलामी का अंत फ्रांस के अंतिम रूप से कब हुआ? गुलामी का अंत फ्रांस में अंतिम रूप से कब होता है? 1794, 1848, 1804 या 1789? तो कब हो जाएगा? 1848 में। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंत, जो अंतिम रूप है, उसका उन्मूलन 1848 में हुआ था। ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा जो है वह रूस का सांसद का नाम है। संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। 1905 में क्रांति के बाद जो है जार ने एक निर्वाचित परमादर्शिता संसद, जिसका ड्यूमा नाम है, उसका गठन किया था। वर्साय का संधि कब हुआ? वर्साय का संधि जो है 1919 में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। प्रथम विश्व के बाद जो है जर्मनी पर एक अपमानजनक संधि थोपी गई थी, जिसको कहते हैं वर्साय की संधि। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस कब दिया था? लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस कब दी थी? तो अप्रैल थीसिस जो है 1917 में। कब? 1917। अप्रैल 1917 में रूस लौटने पर जो लेनिन ने 3 मांगे रखी थी, जिसे अप्रैल थीसिस कहा जाता है। गेस्टापो क्या था? नाजी सेना था, नाजी गुप्तचर पुलिस था, नाजी धार्मिक संस्थान था या हिटलर का महल था? गेस्टापो क्या था? गेस्टापो जो है नाजी गुप्तचर पुलिस था। यह हिटलर की बेहद खूंखार और शक्तिशाली गुप्त पुलिस थी। इसका नाम था नाजी गुप्तचर पुलिस। भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आता है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1865 में आता है। 1865 के अंदर अंग्रेजों ने जंगलों पर नियंत्रण पाने के लिए जो है 1865 में यह पहला वन अधिनियम बनाया था। बस्तर विद्रोह कब होता है? बस्तर विद्रोह जो है 1910 में होता है। 1910 के अंदर में बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों पर की जो है वन नीतियों के खिलाफ 1910 में विद्रोह कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो वह कब शुरू हो जाता है? 1939 में। समाप्त होता है 1945 में। 1939 में जर्मन द्वारा पोलैंड पर क्या हुआ? आक्रमण हुआ, जिससे कि इसका शुरुआत हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का। रूस में सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है? ड्यूमा, कोलखोज, मीर, कुलाक? रूस में जो सामूहिक खेती है उसको क्या कहा जाता है? तो सामूहिक खेती को बोला जाता है कोलखोज।
स्टालिन के समय खेती का सामूहिकरण किया गया था जिसे कोलखोज कहते हैं। पूछेगा कोलखोज किसके द्वारा बनाया गया था, तो स्टालिन के द्वारा। लिव्रे क्या था, फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस की कर, फ्रांस की मुद्रा था, सॉरी मुद्रा नहीं, मुद्रा। 1794 तक लिब्रे फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा थी। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है, तो जर्मन का जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है, राय खस्टांग के नाम से जाना जाता है, राय खस्टांग। और रूस का संसद को किस नाम से जाना जाता है, ड्यूमा के नाम से। जर्मन संसद का नाम है राय खस्टांग। सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ है उसका जो विघटन होता है 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और इसके टूटने के बाद शीत युद्ध का क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, लेनिन को, स्टालिन को, पुतिन को या निकोलस को, तो आधुनिक युग का जो निर्माता है वो हो जाएंगे स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जो पंचवर्षीय योजना के जरिए रूस को भारी औद्योगिकरण किया था। फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, फ्रांस के जो महिला हैं उनको वोट देने का अधिकार कब मिलता है, तो इनको वोट देने का जो अधिकार है 1946 को मिलता है, 1946 के मिलता है। लंबे संघर्ष के बाद 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। मार्सिले क्या है, तो मार्सिले जो है फ्रांस की राष्ट्रीय गान है। फ्रांस की राष्ट्रीय गान क्या है, मार्सिले है। इसे रोजेट डी लायल ने लिखा था जो कि क्रांतिकारियों की गीत बन गया था। जावा के जंगलों में किसने विद्रोह किया था, तो जावा का जो जंगल है उसमें सुरांती की सामिन ने विद्रोह किया था। डच नीतियों के खिलाफ जावा में सामिन के शांतिपूर्ण विद्रोह हुआ था। वैज्ञानिक वानिकी का जनक किसे माना जाता है, वैज्ञानिक वानिकी का जो जनक है वो हो जाएंगे ब्रेंडिस हो जाएंगे, ब्रेंडिस। घुमंतू खेती को भारत में क्या कहते हैं, घुमंतू खेती को भारत में झूम खेती के नाम से जानते हैं। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया, हिटलर ने किस देश पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया, रूस पर, पोलैंड पर, ब्रिटेन पर या फ्रांस पर, क्या हो जाएगा, तो हिटलर जो था जर्मनी के था और यह पोलैंड पे आक्रमण किया था। सितंबर 1944 पोलैंड पर हमले ने युद्ध को शुरुआत कर दिया। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की, कार्ल मार्क्स, कौन हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा, लेनिन। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन, लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक का मुख्य रणनीतिकार थे। पादरियों को किस स्टेट में रखा जाता था, तो पादरी लोग जो थे वो प्रथम स्टेज में और जनता लोग जो था वो तृतीय स्टेज में था, इसी वजह से वहाँ पे विद्रोह हुआ था। प्रथम स्टेज में चर्च के अधिकारियों को यानी कि पादरी आते थे। फ्रांस में टाइथ कर कौन वसूलता था, राजा, सामंत, चर्च या सेना, तो फ्रांस में जो टाइट यानी कि जो कर था वह चर्च द्वारा वसूला जाता था, यानी कि पादरियों के द्वारा वसूला जाता था। चर्च कृषि उपज को 10वां हिस्सा कर के रूप में लेता था। रूस के जो सांसद उसको नाम से जानते हैं, तो ड्यूमा के नाम से जानते हैं। हिटलर की गुप्त सेवा का नाम क्या था, हिटलर का जो गुप्त सेवा था वो था SS, प्रोटेक्शन स्क्वाड। SS हिटलर का निजी रक्षक सेना थी। बस्तर वर्तमान में भारत के किस राज्य में है, तो बस्तर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, जिला हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, जो कि आदिवासी संस्कृति और विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को सामने कब आत्मसमर्पण किया था, जर्मनी मित्र राष्ट्रों को जब विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था, यानी कि 1945 में। मई 1945 में हिटलर की आत्महत्या के बाद जर्मनी ने हार मान लिया। फ्रांस में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को फांसी कब दी गई थी, फांसी कब दिया गया था, मैक्सियन फांसी कब दिया गया, 1754
1994 में। आतंक का राज अंत के साथ रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में, देहरादून में, शिमला में या कोलकाता के अंदर? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे हो जाएगा? देहरादून में, देहरादून हो जाएगा। जितना भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है अधिकांश कहाँ पे है? देहरादून। 1906 में देहरादून में वैज्ञानिक वानिकी की पढ़ाई के लिए इसकी स्थापना हुआ था। वाइमर गणराज्य का स्थापना किस देश में हुआ है? तो वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है वह तुम्हारा जर्मनी में हो जाएगा, जर्मनी के अंदर में। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद जो है वाइमर गणराज्य बना था। तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? मिराबियो और आबेसिए, लुइस 16वां, नेपोलियन या रोबेस्पियर? कौन हो जाएगा? मिराबियो हो जाएगा और आबेसिए हो जाएंगे तीसरे स्टेट के नेतृत्व करने वाले। इन दोनों ने नेशनल असेंबली का गठन किया और इसका मुख्य भूमिका निभाई। हिटलर ने रूस पर कब आक्रमण किया था? हिटलर जो है वह रूस पे 1941 में आक्रमण किया था, 1941 में, और पोलैंड पे 1940 में आक्रमण किया था। ऑपरेशन बारबोसा के तहत जो है 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था। सवाल होगा कि उस पे किस ऑपरेशन के तहत? तो बारबोसा के तहत। जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी कब छोड़ी? जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी कब छोड़ता है? 1917 में छोड़ता है। 2 मार्च 1917 में जज दबाव के कारण जो जार निकोलस सत्ता छोड़ देता है। स्लीपर लकड़ी के तख्ता कहाँ लाए जाते थे? घरों में, रेलवे पटरियों पर, जहाजों में या पुलों में? तो कहाँ पे? रेलवे पटरियों पर लगाया जाता था लकड़ी का तख्ता। नाजी प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा हथियार क्या था? नफरत और यहूदी विरोध। वो जो हिटलर था वो यहूदियों का विरोध करता था, यहूदी विरोधी था वो। नेशनल असेंबली ने राजा की शक्तियों को सीमित करने वाला संविधान कब बनाया था? सीमित करने के लिए जो संविधान बना था कब? 1791 के अंदर में। 1791 संविधान में भारत के संवैधानिक स्वतंत्र राजतंत्र बना दिया था। तो आज का 50 सवाल यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।